अब हम मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। हम एनडीए की चारों सीटें बिहार में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको चारों सीटों पे बढ़त और जीत भी दिखेगी आपको। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में कांग्रेसी जाते नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे और 2 राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। देखिए, चुनावी परिणाम आप सभी लोग जानते हैं कि कहां से कौन से गठबंधन के लोग, कौन से नेता आगे चल रहे हैं। पर बिहार में जो 4 सीट पर उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे अब लगभग क्लियर हो गए हैं। पर जो पशुपति कुमार पारस हैं, 2 दिवसीय मैराथन बैठक अपने पार्टी कार्यालय में किए। तमाम जो नेता हैं वो पटना पहुंचे थे, पर अब पशुपति पारस के बैठक पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पशुपति कुमार पारस हैं वो एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? पशुपति पारस के पुत्र को लेकर यह भी चल रहा है कि अब वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, 2025 में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए गठबंधन के हिस्सा ही नहीं है? देखिए, किस तरीके से चिराग पासवान वो तमाम सवालों के जवाब दिए थे, पर उसके बाद चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा भी साफ शब्दों में कह दिए थे कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक बुलाते हैं तो वहां पे कोई नेता दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद जो लगातार सवाल खड़ा हो रहा था और अब एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। और क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए गठबंधन के हिस्सा नहीं है? देखिए, सवाल चिराग पासवान के जीजाजी से पूछा गया। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। जब बैठक बुलाए थे तो कौन बड़े नेता उस बैठक में शामिल हुए थे, उनके पास कौन नेता है? देखिए, ये तमाम सवाल जो चिराग पासवान के जीजाजी हैं वो खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ करें अरुण भारती, ठीक देखिए आप इस वीडियो। देखिए, महाराष्ट्र में जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक बड़े अंतर से, बहुत बड़े मार्जिन से महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि झारखंड को लेकर के काउंटिंग और रुझान थोड़े लेट आने शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको नतीजे साफ होते हुए दिखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड में भी हम लोगों को बढ़त मिलेगी। 4 सीटों पर उपचुनाव के भी काउंटिंग हो रहे हैं, आप लोग आगे हैं। देखिए, अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो 3 सीट पर आगे दिखा रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। हम एनडीए की चारों सीटें बिहार में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको चारों सीटों पे बढ़त और जीत भी दिखेगी आपको। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में कांग्रेसी जाते नहीं हैं, जनता के बीच जा करके उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते नहीं हैं, उनकी आवाज़ को उठाते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी कम से कम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने कामों के बारे में बता रहे हैं। जनता को भी पता चलना चाहिए कि इतने दिनों में सरकार ने क्या काम किया है, अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, जिसका स्वागत होना चाहिए। इनको ये कहा जाए, कांग्रेस को ये कहा जाए कि आप भी जनता के बीच जाकर के जनता की आवाज़ को उठाइए, क्योंकि दिनों दिन जिस तरह से कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है, आने वाले समय में लगता है कांग्रेस का ही पूरा का पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश से। पशुपति कुमार पारस हैं वो बैठक बुलाए थे, क्या लग रहा है एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप ये बताइए, आप लोगों को आप ये बताइए कि जो 2 दिनों की इनकी बैठक हुई, जिसको बहुत बड़ा बैठक मतलब मैराथन बैठक कहा गया, कितने कार्यकर्ता आए हुए थे? आप लोगों ने संख्या देखी? 200 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, 243 उनके कार्यकर्ता थे वहां पर। और 2 दिनों के मैराथन बैठक के बाद नतीजा निकलता है, फैसला आता है। क्या नतीजा निकला, क्या फैसला आया? सिर्फ कह देने से कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, उसके लिए तैयारी भी चाहिए होगी आपको। ऐसी कोई तैयारी तो मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल अभी। तो तैयारी करने दीजिए। अगर बोल रहे हैं जनता के बीच में जाएंगे तब ना। आप जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है या उससे पहले जब मंत्री बने थे, जनता के बीच कितनी बार गए थे, कितनी ऐसी उनकी आम सभाएं हुई हैं, कितनी रैलियां हुई हैं।
देखिए ये लोग सब ड्राइंग रूम के हवाई काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा कर के काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वादे, ऐसे दावे होते रहेंगे, होने दीजिए। हम लोग जनता के बीच में, हम लोग को पता है, हम लोग लगातार बने हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में। झारखंड में जो अभी चुनाव हम लोग लड़े हैं, हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में बने रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। सर कहा जा रहा है कि उनके पुत्र हैं, वो भी अब विधानसभा का चुनाव जो 25 में होगा उसमें लड़ेंगे, चुनावी मैदान में आएंगे। योग्य होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी जो दिख रहा है, आने दीजिए। अभी हम लोग को नहीं पता है कि आ रहे कि नहीं आ रहे, कोई फॉर्मल लॉन्चिंग नहीं हुई है। आ रहे हैं, स्वागत है, आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्राइंग रूम में किसी की लॉन्चिंग हो गई, जनता के बीच अगर आप जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वही हवा ही वादे रह जाएंगे, दावे रह जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग पासवान जो आपके नेता है वो कह रहे थे कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए का हिस्सा कब रहे, आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप लोकसभा के चुनाव से लेकर के आप आगे की एनडीए में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, आप उसका आकलन कर ले और आप खुद ही मुझे ये बताएं कि एनडीए की ऐसी चुनावों में, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जो एनडीए की बड़ी बैठकें होती हैं, कहीं पे उनकी हिस्सेदारी नहीं है, उनको बुलावा नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। तो अभी आप अरुण भारती को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से अरुण भारती है वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए गठबंधन के हिस्सा है या ना है? देखिए जब बैठक हुई थी उसके बाद पशुपति कुमार पारस किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिए, पर जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है सरवन अग्रवाल, वो कई सवालों के जवाब दिए तो कई सवाल भी खड़े हो गए। देखिए साफ शब्दों में कह रहे थे कि अगर हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में नहीं रहते तो जो सीटें आई हैं वो भी सीट नहीं आती। उतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाते हैं उसमें तमाम जो एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो शामिल होते हैं, पर पशुपति कुमार पारस के दल से कोई भी इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इस पर भी सवाल खड़े हो गए। क्या पशुपति कुमार पारस को एनडीए में तरजीह नहीं मिल रहा है? क्या पशुपति कुमार पारस विधानसभा जो 2025 में होने जा रही है, क्या पशुपति कुमार पारस विधानसभा अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए पशुपति कुमार पारस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सरवन अग्रवाल, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल जो अरुण भारती चिराग पासवान के जीजाजी हैं, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर से सांसद है, क्या कुछ करते वो तमाम बयानों को आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव वीडियोज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।